अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते भज छाड़ कपट जंजाल। भगवान श्री राम जी ने बिना कारण ही अहिल्या जी का उद्धार प्रभु करते हैं। ऐसे कृपालु दयालु भगवान को भजो, इसी में हमारा आपका भी कल्याण है। एक गोस्वामी जी अपने मन से कहते हैं। इस प्रकार से हमारे प्रभु जी अहिल्या जी का उद्धार करते हुए अब जनकपुर में प्रवेश करते हैं। जनकपुर में पहुंचे, बाग के वहां गंगा में स्नान करके और आम के बगीचे में जाकर के संत महात्माओं के साथ हमारे प्रभु श्री राम श्री लक्ष्मण जी ठहरे हुए हैं। इसके बाद विदेहराज जनक जी महाराज आए और उनसे सुंदर भेंट हुई, मुलाकात हुई। और इसके बाद विदेहराज जी ने बढ़िया सुंदर भवन में, महल में मुनियों के साथ श्री राम लक्ष्मण जी को ठहराया है। इसके बाद बढ़िया बढ़िया भोजन इत्यादि हुआ है, विश्राम हुआ है। अब विश्राम के बाद फिर कथा प्रारंभ हुई है और कथा के बाद फिर नगर दर्शन हुआ है। नगर दर्शन के बाद श्री राम जी फिर शाम के समय विश्राम रात्रि में करते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर कथा है। हमारे प्रभु श्री राम जी जनकपुर में पधारे हैं। बड़ी दिव्य सुंदर कथा और कैसे विवाह प्रभु का हुआ, ये सारी जो कथाएं हैं आपको अब विवाह का प्रसंग कल सुनाया जाएगा। कल भगवान के सुंदर विवाह का दर्शन भी करेंगे आंखों से और कानों से कथा भी सुनेंगे, है कि नहीं है। तो सभी लोग बढ़िया बढ़िया पीली पीली साड़ी पहन करके आए हैं। अब विवाह में जाती हैं माताएं तो जानते ही हैं कितना मेकअप करना पड़ता है। लेकिन विचित्र बात ये रहती है, हम अपने आप को तैयार करने में इतना समय लगाते हैं, टिप टाप होकर के जाते हैं, लेकिन किसी को फुर्सत ही नहीं जो दूसरे को देखे। अपने को देखने की तो फुर्सत नहीं, अपने को देखते देखते पूरा समय निकल जाता है। अब दूसरे को कहाँ देख पाएंगे। अपने को हम देखते रहते हैं। बेचारा अगर एक दर्पण, एक शीशा अगर 4 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में हो जाता है ना एक शीशा, उसकी दशा हो जाती है। कभी इसके हाथ में, उसके हाथ में, उसके बेचारे दर्पण की तो खैर ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भगवान के विवाह में भी ऐसे आप लोग सब सज धज करके बढ़िया आए और आनंद लें। और बढ़िया बढ़िया यहाँ जो मिलता है अच्छे अच्छे भाव, अच्छी कथा जो भी अपने को अच्छी लगे जीवन में उतारिए, क्योंकि यही जीवन का सार है। अच्छाइयों को संग्रह करिए और बुराइयों का परित्याग करिए। यहाँ आइए, जो आपको अच्छी चीज लगती है सुनने में उसको अपने जीवन में उतारिए और जो खराब लगती है उसको छोड़िए। ऐसा मत करना। एक बार ऐसी कथा हो रही थी, महात्मा जी ने कहा अच्छी चीज को लेना चाहिए, खराब को छोड़ना चाहिए। एक माता जी जाने लगी, देखी हमारी चप्पल खराब है, दूसरे की अच्छी पहनी चली गई। तो ऐसा ना करिएगा। अच्छाइयों को, अच्छे विचारों को लेना है, खराब विचारों को छोड़ना है। अब कुछ लोग तो होते हैं चाहे जो भी कर लीजिए हम बुराई नहीं छोड़ सकते हैं। एक महात्मा जी ने कहा देखो आप लोग कथा में आए हैं तो कुछ ना कुछ बुराई तो छोड़ो। सबके जीवन में बुराइयां रहती, छोड़ना चाहिए। झूठ बोलना छोड़ दीजिए, घूस लेना छोड़ दीजिए, नशा करना छोड़ दीजिए, गुटखा खाना छोड़ दीजिए, सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, कुछ तो छोड़िए। सबने कुछ न कुछ बुराई छोड़ी। एक व्यक्ति आया सामने खड़ा हुआ, बोला महाराज मैं कुछ नहीं छोड़ सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम कुछ यहाँ छोड़ोगी नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कुछ न कुछ बुराई छोड़ करके जाओ। तो उसने कहा ठीक है महाराज, जब आप बार बार कर रहे हैं तो हम भी एक बुराई छोड़ देते हैं। महात्मा जी ने कहा क्या छोड़ा है आपने? बोले अब बताएंगे नहीं, छोड़ दिए। बोले नहीं नहीं बताओ तुमने कौन सी बुरी आदत छोड़ी है, कौन सी बुराई छोड़ी, मुझे पता चले। उसने कहा महाराज हमने छोड़ दिया कि आज के बाद कभी सत्संग में नहीं जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं छोड़ना है, सत्संग में आना है, बुराइयों का परित्याग करना है। यही कथा का सार है। और इसके बाद जो है जीवन बहुत बढ़िया है, मनुष्य जीवन मिला है,
अब देखिए हम लोग हंसते हैं, बात करते हैं आपस में एक दूसरे से बढ़िया, अच्छा हंसी मजाक भी कर लेते हैं। ये केवल मनुष्य को ही अधिकार है, किसी पशु पक्षी को नहीं है। आपने किसी गाय भैंस को हंसते हुए देखा है? अगर देखा हो तो बताइए। पीछे वाली माता जी कहती हाँ हमने देखा है। तो ध्यान रखिएगा, ये हंसने का जो मौका हम मिला है तो केवल मनुष्य को ही मिला है, इसलिए हंसते रहिए, प्रसन्न रहिए। रोए हमारे दुश्मन, हम क्यों रोए, हम तो हंसे भगवान की शरण में रहते हुए। आइए सुंदर से एक भजन गाते हुए, इसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री वाके बिहारी लाल की। तो जैसे हमारे राम जी अनेका अनेक लीला करते हैं, ऐसे हमारे श्याम जी भी लीला करते हैं। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कहूँ दीना। तो ऐसे आनंद प्रभु देते रहते हैं अपने भक्तों को। कैसे हमारे बाके बिहारी भी कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, जरा एक भजन के माध्यम से श्रवण करें। कैसे बहुत आवाज, भग भग की आवाज, नैन रूपी जो है अपने वाण चलाते हैं और अपने भक्तों को घायल कर देते हैं। बेस कम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। श्री राम। तो क्या कहते हैं भक्तगण, नैनों की तीर चलावी है, ये चपल नयन बनवारी। नैनों की तीर चलावी है, ये चपल नयन बनवारी। नैनों की तीर चलावी है, ये चपल नयन बनवारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी। नैनों के तीर चलावी है, ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावी है, ये चपल नयन बनवारी। ताली बजाते हुए, मस्ती में झूमते हुए। आँखीन की कजरारी, यप चोट करे ये करारी। आँखीन की कजरारी, अब चोट करे ये करारी। आँखीन की कजरारी, अब चोट करे ये करारी। मोह घायल, मोह घायल, मोह घायल ये कर जावी है, ये चपल नयन बनवारी। मोह घायल ये कर जावी है, ये चपल नयन बनवारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी। नैनों के तीर चलावे हैं, ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे हैं, ये चपल नयन बनवारी।
तो माखन खूब लुटावे, ये चपल नयन बनवारी। ये तो माखन खूब लुटावे, ये चपल नयन बनवारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी। नैनों के अजननों के तीर चलावे हैं, ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे, ये चपल नयन बनवारी। एक बार हाथ उठाकर जी हमेशा जयकारा लगाएंगे। सबके हाथ उठना चाहिए, पूरे पूरे हाथ सबके, आगे वाले बस नहीं पीछे वाले भी उठाएंगे। बोले सांवरिया सेठ की, अवध बिहारी लाल की, अवध बिहारी लाल की जय हो। इतना ही नहीं, प्रभु आगे हमारे बाकी बिहारी कैसी लीला करते हैं कि चोरी और सीना जोड़ी, चोरी भी करते हैं और सीना भी जोड़ी, मतलब झूठ भी बोल जाते हैं। आगे कैसा, जरा इस पंक्ति के माध्यम से ध्यान देंगे। चोरी और सीना चोरी, यकी आदत बड़ी निगो